लास्ट क्लास में चैप्टर 14 स्टार्ट हुआ था. Hamala Pushau Ifo. Hamala Pushau Ifo. Words almost आपको एक्सप्लेन कर दिए थे मैंने. आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. तोंगशी, तोंगशी क्या मीनिंग है तोंगशी के? क्विक रिस्पॉन्स देंगे. Things या stuff. सेंटेंस.你想买什么东西？想 means would like to or you want to. 你想买什么东西？就是什么东西。ETR means few or some. ETR plus noun. ETR 东西 ETR 茶 买 ETR 东西 和 ETR 茶 开车会开车और能开车में क्या डिफरेंस है? कोई खाइछो और नंग खाइछो में क्या डिफरेंस है? मैम नंग का तो आपने वो बताया था ना कि सेंसेस जो होते हैं बाय बर्थ जो हमें मिलते हैं, और खोए जो हम स्किल से सीखते हैं अपने. डिफरेंस क्या हुआ? मैंने नंग और खोए लाइक का वॉकिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये खोए में आएगा. और जो सेंसेस हैं सी, ईट और लिसन, ये जो है सॉरी ये नंग में आएगा और वॉकिंग और स्पीकिंग खोए में आएगा. मैं बात समझ गई, लेकिन इन दो सेंटेंसेस का डिफरेंस क्या है? मैम नंग में पॉसिबिलिटी, राइट, और खोए में पॉसिबल और इम्पॉसिबल. खोए में एबिलिटी आ जाएगी और नंग में पॉसिबिलिटी आ जाएगी. राइट. ओके मैम. अच्छा, नंग खोलाए शन्नशिको नंग खोलाए मीन्स return to home या return, basically come back. Ni shennashiko nang huelai漂亮 很漂亮 太漂亮了 漂亮的衣服 漂亮 means beautiful. मेल के लिए क्या यूज होता है वर्ड? मेल्स के लिए या बॉयज के लिए मैं प्याओलियांग वर्ड यूज कर सकती हूँ? सही वर्ड है ये या नहीं? नो मैम, शोएला था. क्या आएगा? शोएला. श्वाय बेसिकली प्याओलियांग का प्रोजेक्ट क्या हो गया? अच्छा, नया शाओ शाओ मीन्स few or some. शाओ मीन्स few या some. अब मैंने बोलना बहुत थोड़ा, हन शाओ very few. Pu shao means क्या हो जाएगा? Pu means not, shao means few. Not
few, अपोजिट हो गया ये। एक होता है टू शाओ और एक होता है हम तो। अच्छा, शाओ के साथ क्या यूज होगा? नाउन यूज होगा। मतलब कोई भी नाउन की क्वांटिटी हमें बतानी है तो हम शाओ वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह नाउन की क्वांटिटी हमें बतानी है तो हम ईटीआर यूज कर सकते हैं। ईटीआर इधर भी नाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं और इधर भी नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए आप शाओ यूज कर रहे हो। अब शाओ और ईटीआर में क्या फर्क है? ईटीआर थोड़ा, शाओ फ्यू, वो भी थोड़ा। लेकिन क्या ईटीआर श्वेशन हो सकता है? श्वेशन मीन्स Student. श्वेशन मीन्स Student, ma'am. Students. अब बताएं ईटीआर श्वेशन और हन शाओ श्वेशन क्या फर्क है? शाओ श्वेशन और हन शाओ श्वेशन। डिफरेंस ये है कि ईटीआर बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आप चाय पी रहे हो, ठीक है, ओके मैम। चाय थोड़ी हो सकती है लेकिन स्टूडेंट मतलब इसका थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से आ रहा है, जैसे शाओ वर्ड है ये फ्यू सम में आ रहा है। अब एक स्टूडेंट होगा तो पूरा का पूरा ही ना, अगर एक हो या दो होंगे, डिवाइड तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है या हाँ या ना? मैम एक बार फिर से समझा मैम दीजिए। एग्जैक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि ईटीआर बेसिकली लिटिल उसमें यूज होता है, लिटिल क्वांटिटी, लिटिल वर्ड होता है इंग्लिश में। अब स्टूडेंट लिटिल तो नहीं हो सकते ना, कम या ज्यादा हो सकता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत स्टूडेंट कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन लिटिल तो नहीं हो सकता। नहीं, ईटीआर मतलब थोड़ी सी लिटिल क्वांटिटी। अब वो वाली चीजें जो डिवाइड हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल शुगर है, अब शुगर की क्वांटिटी ऐसे तो नहीं इंडिविजुअली काउंट तो नहीं होती ना, कि एक दाना, दो दाना, तीन दाना, ऐसे तो नहीं काउंट होती ना। इस तरह की जो चीजें है ना उसमें आप ईटीआर यूज कर सकते हो। लेकिन एक स्टूडेंट है या एक ड्रेस है, ये इंडिविजुअली काउंट होता है ना, मतलब ये जो काउंट होता है ये आधा थोड़े इसमें काउंट नहीं होता ना। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट कम है या ज्यादा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा आपको? मिस जैसे इंग्लिश में क्वांटिफायर यूज होते हैं लिटिल और सम। लिटिल जो है वो यानी ऐसी चीज जो यानी नंबर्स में हो उनके लिए, और सम जो है वो अनकाउंटी यानी जो काउंटेबल ना हो उनके लिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए जिस तरह यूज होता है इसी तरह है ये।
थोड़ा सा जैसे उल्टा चीनी बोल है, दिया आपने। जैसे मैम जैसे ETR के अंदर फ्यू और शुगर। मिस जैसे जैसे वो ये क्वांटिफायर हम यूज करते हैं, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए अलग अलग क्वांटिफायर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी है, चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हम जैसे सम यूज करेंगे, चीनी के लिए लिटिल यूज करेंगे, वही चीज है ये। एग्जैक्टली वही चीज है ये। इसी तरह से जैसे ईट या टर्म शीट, कुछ स्टफ, अभी जो स्टफ है ये कुछ में यूज हो सकता है, सही है। छाय, छा मतलब चाय, टी, छा, ईट यार, छा, छा क्या है, टी। अभी इसी तरह ये आपने सही एग्जैक्टली आपने समझा कि यही डिफरेंस है कि हन पुशाओ श्वेशं और पुशाओ ईफो, ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको दोनों का। अब मुझे बताएं कि शाओ का अपोजिट क्या होता है। पढ़ा है ये आप लोगों ने। Push out. शाओ का अपोजिट होता है शाओ, तो नीतो सोएला, पढ़ा था ये, Yes, miss. तो सोएला, तो मीन्स क्या था, मैनी था। शाओ का अपोजिट क्या हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू शाओ, इसका मतलब ये हो गया इक्वलेंट टू हन, तो शाओ का अपोजिट क्या हुआ, शाओ मीन्स, Hanto. शाओ का अपोजिट हो गया तो, ये समझ में आ गया। यस शाओ मैम। का अपोजिट हो गया तो, ये समझ में आया। अब अगर मैं कहती हूँ टू शाओ, टू शाओ मतलब क्या हो गया, Not few. पहले ये बताएं हन शाओ का मतलब क्या हुआ। हन शाओ, हन शाओ मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम। अच्छा सॉरी, इंटरनेट इशू है थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो 4G का चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा कोऑपरेट कर लो आप लोग। अगर नहीं समझ में आए फिर भी पूछिएगा जरूर। शाओ, शाओ मतलब लेस, तो मतलब मैनी, ये तो क्लियर है मीनिंग। Yes, miss. अगर मैंने बोलना है वेरी फ्यू, तो मैं कैसे बोलूंगी, वेरी फ्यू, And sharp. शाओ, नॉट फ्यू लाइक मैनी, मैनी Push out. बोलना शाओ। शाओ का अपोजिट क्या है, Oh. तो। ये समझ में आया है आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। Yes, miss. एक और वर्ड होता है शाओ, इंडिविजुअल क्या है, फ्यू, लेस, और तो इंडिविजुअल क्या है, Many. लेकिन ये मिलकर एक वर्ड बनाते हैं हाउ मेनी।
शाओ इंडिविजुअल क्या है? लेस, फ्यू। तो क्या है? मैनी। ये मिलकर एक वर्ड बनाते हैं तो शाओ, हाउ मैनी। जब हम किसी चीज के प्राइस पूछने होते हैं ना, हमें किसी चीज के प्राइस पूछने होते हैं तो हम ये वर्ड यूज करते हैं तो शाओ। जैसे कि तो शाओ छियन, तो शाओ छियन। या क्वांटिटी पूछनी है या किसी चीज की मेजरमेंट क्वांटिटी पूछनी है तो हम क्या यूज करेंगे? तो शाओ। ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी पढ़ोगे, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लिएगा। शाओ मीन्स फ्यू, लेस। हन शाओ, हु शाओ, हु शाओ ईफो, हु शाओ श्वेशम। कोई और वर्ब आप लोग ऐड करना चाहोगे? कोई वोकैब ऐड करना चाहोगे, लाइक यूज करें हम लोग इसको सेंटेंस में? कोई तो रिप्लाई करें। shopping mall, क्या? shopping mall, shopping mall. शॉपिंग सही है। बुशाओ busy, इज, busy. इज क्या है? बुशाओ busy, इज चेयर, राइट? ये क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? Yes. फिर आप लोग का रिस्पॉन्स लग नहीं रहा कि आप लोग को समझ में आए हैं। है चोशिए, 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 चोशिए ईफो, दीस, चोशिए, चोशिए, चोशिए ईफो। चोशिए शिए मतलब होता है सम। चोशिए ईफो, दीस clothes. 就学苹果 these apples. 就学का अपोजिट क्या होगा? नाशिए, नाशिए, कौन सा वाला ना? दो है यहाँ पे ना, कौन सा वाला ना? ये वाला ना होगा। नाशिए, नाशिए मतलब दोस्त। नाशिए, नाशिए मतलब which one? क्या मतलब है इसका? Which one? 这些 these apples. 哪些 哪些क्या मतलब? डिफरेंस समझ में आ गया? मैम ये चाशिए और ये किस चीज में यूज करते हैं? 这些 these
these students. 这些学生 these students. 那些学生 those students. ओके मैम. 这些手机 手机 मतलब cell phone these cell phone. 那些水果 水果 मतलब fruits. 那些水果 those fruits. ना शे which one. अब मैंने बोला 这些衣服 आप बोल लो कौन से वाले ईफो. मतलब आपको अभी भी नहीं समझ में आया. मैंने कहा दिस ईफो फिर भी आपको समझ में आया. आपने क्या बोला ना शे ईफो. समझ में आया. मैम जब आप ये ईफू को क्वेश्चन करेंगी तो हम ये वाला नाशिए बोलेंगे. ये विच वन वाला. मतलब आप बोल सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने बोला कि वो ये जो कपड़े हैं ये वाले और आपको नहीं समझ में आए कि भाई कौन से वाले. तो आपने बोला कौन से वाले. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो. ओके मैम. या आपने बोला कि वो याओ माए शुए को या वो श्यांग माए शुए को. ये तो समझ में आता है. वो श्यांग माए शुए को. वो श्यांग माए शुए को क्या मतलब हुआ. आई वांट टू बाय फ्रूट्स. To buy fruits. Ni xiang mai na xie shui guo. Ni xiang mai ना शे श्वेगो क्या मतलब हुआ. श्यांग माय ना शे श्वेगो. Which fruits do you want to buy? 想买这些水果。我想买这些水果。呀。想买那些水果。समझ में आया? Yes, ma'am.这些衣服，这些苹果，那些苹果，那些सारे वर्ड्स क्लियर हैं या अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। चले टेक्स्ट 1 पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको वो सारे ग्रामेटिकल पॉइंट्स ज़ोतियन शांगो नीचुई नारला ज़ोतियन शांगो नीचुई नारला वो ची शांतियन माय तोंशीला वो ची शांतियन माय तोंशीला नी
买什么了？你买什么了？我买了一点儿苹果。我买了一点儿苹果。昨天上午你去哪儿了？我去商店买东西了。你买什么了？你买什么了？我买了一点儿苹果。First sentence क्या है? 昨天means yesterday. 昨天上午 yesterday morning. 你去哪儿了？अब ये जो सेंटेंस है, नी मतलब यू, छी मतलब go not where. अब ये मैं आपको पैटर्न बताती हूँ. पहला सेंटेंस का पैटर्न, 你去哪儿了？昨天上午你去哪儿了？你去哪儿了का मतलब क्या है कि सेंटेंस पैटर्न है इस तरीके से कि सब्जेक्ट है, टाइम पीरियड था, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यही था, और प्लस था ल. 昨天上午你去哪儿了？第一个 sentence 昨天上午你去哪儿了？ये टाइम पीरियड हो गया. क्या हो गया? टाइम पीरियड, सब्जेक्ट, वर्ब एंड क्वेश्चन पार्टिकल, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप आंसर दोगे. Isn't it? ये बात समझ में आई? सेंटेंस पैटर्न समझ में आया? ये बेसिक सेंटेंस होता है. चाइनीज लैंग्वेज का सबसे बेसिक सेंटेंस जो होता है ना, वो ये है. ये समझ में आ गया? अब ल क्यों यूज करा था? ल हम तब यूज करते हैं कि जब हमें ये बताना हो कि एक काम हो चुका है, एक काम कंप्लीट हो गया है, या आप इसको अपने अंदाज में अगर समझना चाहें तो ये कह लें कि एक काम हो चुका है, मतलब कि आप पास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये काम हो गया है, इसका मतलब पास्ट हो गया. तो वो थ्री शांतियनला, रिप्लाई क्या हुआ? 昨天上午你去哪儿了？वो थ्री शांतियनला, मतलब कल कहाँ गए थे? मैं कल शांतियन गया था. शांतियन क्या है? शॉपिंग. शांतियन शॉपिंग तो नहीं है, मार्केट मैम. कहते हैं बेसिकली. शॉप को कहते हैं तो या शॉप. वो थ्री शांतियनला, मैं कहाँ गया था? मैं शॉप पे गया था, मैं स्टोर पे गया. 昨天上午你去哪儿了？我去商店了。昨天上午你去哪儿了？我去上课了。上课मतलब शॉपकीपर. शंख मतलब शंख मतलब अभी क्या आप लोग क्या अभी चल रहा है? क्लास. क्या कहते हैं क्लास को? पंखा. अंका. 昨天上午你去哪儿了？
वो छुई शांखल वो छुई thiên shang wo ni chui nal wo chui shankhl कहाँ गए था मैं अब आप देखो ये है ट्रांसलेशन का एरर आई विल गो टू क्लास हालांकि ये पास में होना चाहिए और अभी क्या है वो thiên shang wo chui shankhl वो thiên shang wo ni chui nal वो thiên shang wo chui shankhl वो thiên shang wo chui shangtian thiên shang wo chui shangtian कोई मुझे जवाब दे वो thiên shang wo ni chui nal जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स रिजवान सैयद आंसर करें Zotian Shangwu Wo Chu Shui Xiao छुई Wo Chu Shui Xiao छुए शाव सही आमना बतूल आमना बतूल चिंथियन शांगू नीचुई नाला चिंथियन शांगू नीचुई नाला Today, today morning, चिंथियन शांगू नीचुई नाला मैं ट्रांसलेशन नहीं मैं आंसर पूछ रही हूँ चिंथियन शांगू नीचुई नाला क्या समझ में नहीं आ रहा जो जवाब नहीं दे पा रही इसको पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे कट कट के आ रही थी तो समझ नहीं आया अब आ रही है अभी आ रही है चिंथियन शांगू नीचुई नाला चिंथियन शांगू नीचुई नाला गूगल कर लें आप आराम से फिर रिप्लाई कर दिएगा ये सब गूगल नहीं करते था छुई शुई खाई छला नी माई शनमला ल एंड में लगता है ऑब्जेक्टिव के बाद एक पैटर्न ये होता है दूसरा पैटर्न ये होता है कि या तो आप वर्ब के बाद ल लगाएं या आप ऑब्जेक्ट के बाद ल लगाएं दो पैटर्न होता है अगर आप ऑब्जेक्ट के बाद ल लगाएंगे तो भी सही है नहीं तो आप वर्ब के बाद भी ल लगा सकते हैं लेकिन अगर आप वर्ब के बाद ल लगाएंगे तो उसके बाद आपको क्वांटिटी डिफाइन करनी जरूरी होती है ऑब्जेक्ट की मतलब कि अगर आपने यहाँ पर लगाया सेंटेंस के एंड में